पर सेकंड। तो जी का अब प्रतिशत बोलते क्या है? प्रति माने समझ रहे? प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब 100। ये माने प्रत्येक, और शत मतलब 100। माने कोई भी चीज को 100 में बताना ही क्या है? प्रतिशत है नहीं। अब किसी को 100 में बताना है, तभी जिसे आप लोग एग्जाम देते हैं, नहीं देते हैं? एग्जाम में कई सब्जेक्ट रहता है? 10th में दिए होंगे, कई सब्जेक्ट है? 7 पाँचे को तो रिजल्ट निकला था 500 में। 5 मतलब टोटल एग्जाम हमारा कितना नंबर का हुआ? 500 नंबर का। उसमें से कुछ नंबर लाते थे, अब बोलते हैं कि ना हमारा 60% आ गया, तो 60 नंबर तो रही बा, 60 नंबर रहे, क्या बोलते थे? 60% आया है। इसका मतलब क्या कि वो जो नंबर आपका आया था 500, टोटल नंबर कितना था? टोटल नंबर तो आपका कुछ था, टोटल नंबर 500 था। उसमें से मान लीजिए आप फर्स्ट डिवीजन आने कितना नंबर आना पड़ता था? 300 प्लस, कम से कम 300 आना चाहिए था। किसके लिए? फर्स्ट आने के लिए नहीं। तो उस समय क्या बोलते थे आप? 300 बोलते थे, पापा को बता देते जाके, देखो ये 300 नंबर है नंबर। क्या बोलते रहो फर्स्ट डिवीजन? या क्या बोलते रहो? 60% आई बार, चाहे 62% आई, वैसे बोलते रहो जा भाई। तो 60-62 जो बोलते रहो वो आई कहाँ से? वही प्रतिशत है। अब चूंकि आदमी जो है डिजाइन है 100 के में समझने में आसानी है सब आदमी को। 100 को समाने वाला माना 100 को 100 रुपया है, उसमें 80 रुपया आपको मिल रहा है, कितना परसेंट आपको मिला? कितना मिला? क्या 100 रुपया था, उसमें से 80 रुपया तुमको मिल गया, तो कितना परसेंट तुमको मिला? 80%। मतलब 100 में जो चीज है सीधे है। मान लो 100 नंबर के एग्जाम होते हैं, उसमें 30 नंबर ले ला, कितना प्रतिशत ले ला? 30%। ना एग्जाम के नंबर एकदम समझ में आया था, है समझ में है। अब वही मान लो 100 नंबर के एग्जाम में तो 70 नंबर है, मतलब कितना प्रतिशत है? 70%। नहीं, किसी को 70% बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? ये 100 नंबर था तो 80 आ रहा था तो 80% बोलते थे। 100 नंबर था, 30 नंबर है तो 30% बोल रहे हैं। 100 नंबर का एग्जाम था, 70 है तो 70% बोल रहे हैं। लेकिन इसमें भी देख रहे हैं भाई, इसमें भी बोल रहे हैं 500 नंबर था और 300 नंबर है, तो बोल रहा 60% है ना? बोल रहा यहाँ 100 नंबर था और 60 नंबर है, कितना प्रतिशत है आपका? 60%। इसका मतलब क्या है? यहाँ भी 60%, वहाँ भी 60%। कोई दिक्कत नहीं है 60% से? बोला हो खुशी तक। अब इसका मतलब क्या है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 100 में 80 आता था, डायरेक्ट निकाल देते परसेंटेज, मैंने 100 में उतना आया। लेकिन 500 में 300 आया, तब भी हम बता रहे हैं 100 में 60 नंबर आया। मतलब कोई भी कुछ भी नंबर हो, उसको पकड़ के 100 के बराबर करके और तब सोचे कि जो हमारा नंबर था कितना था? 60% मतलब यही ना हुआ। अगर 100 नंबर का आपका एग्जाम हुआ रहता, कितना नंबर आया आपका? 60। लेकिन हुआ एक्चुअली कितना नंबर का है? 500 का, उसमें कितना नंबर आया आपका? 300। तो प्रतिशत क्या बोलता है? आप कितना भी नंबर, जरूरी हर बार 100 चीज होगा? 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको हम 100 में कन्वर्ट करें, मैंने 500 को मान ले 100 नंबर है, तब भाई 300 की तरह बराबर होगा। उसी को बोलते हैं प्रतिशत। समझ में आया? और वही मान लीजिए वही तरह आपका एग्जाम में होता है 1000, मान लीजिए टोटल 1000 नंबर का होता है और उसमें आपका आता है 800 नंबर, तो कितना प्रतिशत? अब निकालने सीखेंगे, लेकिन 80% आता है। इसका मतलब क्या? 80% क्या मतलब क्या? अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ रहता तो 80 नंबर आता, लेकिन यहाँ एग्जाम कितना नंबर का हुआ है? 1000 का। 1000 को अगर 100 नंबर बना लें तो हमको कितना रुपया मिल रहा है? 80। नहीं, तो इसको कन्वर्ट किसे करते हैं? प्रतिशत निकालने का नियम है कि कुल मतलब क्या? जो भी कुल है और जो ऊपर प्राप्त हुआ है वो ऊपर गुणे 100। ऐसा चीज पहले हम पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? अब कुल मतलब देखिए, इसके लिए पहले देखते हैं नंबर के लिए। कुल मतलब क्या? टोटल कितना नंबर आया है आपको? 500। कहाँ रखाएगा? नीचे। कितना मिला है आपको?
300, ये क्या रखाएगा। अब ये चीज जो आता है क्या होता है पहले बताया है, ये एक में आप बताता है, किसे बताता है एक में पता चल गया, उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसको एक में बदल के फिर 100 में देखना है हमको, सुना था। तो अब क्या घटाओ, कितना बार में घटी, कितना आगे ना आगे 4%, ये कहाँ से स्टार्ट है, ऐसे निकालना पाएगा, वही तरह हेकड़ा निकाला जाए दोनों के, मान ला हेकड़ा निकालने के बाद टोटल नंबर कितना हुआ 100, कितना पीले बढ़ा जाए 30 रखा गया। अब फिर परसेंटेज निकालेगा, परसेंटेज मतलब क्या गुणे 100 ना, एक डालो कितना आगे आई, एक पहले लिखा जाता है। अब क्या क्वेश्चन था, टोटल नंबर 1500 1300 प्राप्त किए, तो प्रतिशत बदलना था, परसेंटेज बनाने का नियम है, सेम इक्वल नियम है, प्राप्त कितना हुआ है बटा में कुल इंटू 100, 86%। ऐसा क्वेश्चन आता है ना। पहले देखो, पहले हमको सीखना है जो हम लोग आपको कंपाउंड में सिखा दिए, फिर एक बार बताते हैं। मान लो 16.2/7% देगा, तो हमारा पहला काम इसको क्या होगा, इस चीज को चेंज करके खाली बट्टा में लिखना है, दर को ही ना दर रहता था तो क्या करते थे बट्टा में लिखते थे ना, वही काम पहले सीखना है। क्या करना है, कितना हुआ 16 7 112 2 14 बटा में 7 गुणे प्रतिशत भाई, ये प्रतिशत हुआ नहीं। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है, क्या 114 बटा 7 गुणे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बोला। अब वही तरह मान लो 16 पूर्णांक लिखा है 2/3 लिखा हुआ है, इसको चेंज करना हो, क्या करेंगे 16 48 और 2 50 50/3 कितना प्रतिशत। अब क्या प्रतिशत आया मतलब प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, बट्टा में 100 आ जाएगा, तो 50 × 3/100 कितना हो जाएगा 1/6। मतलब जो यहाँ प्रतिशत में लिखा हुआ है वही चीज को हम एक में लिख दिए, अगर 6 को समान होता तो कितना मिलता आपको 1 गो, समझ में आया। यहाँ मतलब क्या है, अगर 100 को समान होता तो आपको कितना मिलता है 16.2/3, कोई दिक्कत। वही तरह 9.1/11 रहे, इसको कितना लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 को समान रहे होगा क्या को समान आपको मिलेगा 9.1/11। अब आपको बताना है कि मान लीजिए परसेंट हटा के ऐसा नॉर्मल फ्रैक्शन रूप में लिखना है, किसे लिखेंगे, लिखा जाएगा बोलो कितना हो 11 ना 1/11 प्रतिशत। अब प्रतिशत हटाएगा मतलब क्या होगा 100 11 × 100 ना, कितना होगा 1/11। इसका मतलब क्या है, और 11 को समान रहता है उसमें कितना आपको मिलता है 1 नहीं, तो हमको इसका जरूरत है प्रतिशत में, इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसे दिया रहेगा, समझ में आया। तो दर हम निकाल नहीं करते रहेंगे, दर में निकाल के करते रहिए ना, करते रहिए ना, बोलिए हर बार दर ऐसे चेंज कर लो, क्या है बोलते रहेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन करना टफ है, इससे कैलकुलेशन करना आसान है। इसका मतलब समझना है 6 में से 1 बदल रहा है, 11 में से 1 बोल रहा है, पहले लिखिए इसको। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बट्टा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिस्काउंट। नहीं, अब जनरली आज के मार्केटिंग वाला वर्ल्ड में क्या होता है, मान लीजिए वो कमीज का दाम 1000 रुपया है, तो ऐसे नहीं बोलता है कि भाई उसमें क्या जाइए दुकान पे क्या बोलेगा कि पहले आपको 10% देंगे फिर 70% देंगे। तो आप क्या सोचिएगा, सीधे सोचिएगा 10% और 70% दोनों मिला के 80% हो गए, मतलब मैंने 20% में खाली सामान ले जाना है, इन्हें सोचिएगा। क्या कई बार बट्टा ऐसे देता है, ऐसे भी नहीं, ऐसे देता है 50% फिर 50%, तो आप क्या सोचिएगा दोनों मिला के कितना प्रतिशत 100%। फ्री में जाइए बैग में भारी लेके चल जाइए, ऐसा होता है कभी
नहीं ना होता है, तो वो कुछ रुपया देना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या, ये 2 बट्टा है, बट्टा 1 है, बट्टा 2, इसका मतलब हुआ 1000 रुपया है देना था। पहले 50% डिस्काउंट करेगा, तो कितना रुपया हो गया, कितना रुपया हो गया, 500 रुपया। फिर 50% करेगा इसका डिस्काउंट, तो 500 का फिर 50% करेंगे, कितना होगा, 500 इंटू 50%, कितना होगा 250। नहीं, तो सामान कितना रुपये में देगा वो, 250 में। यहाँ के देखने से क्या पता चल रहा था, फ्री में गए बांट के ले जाएंगे, नहीं समझ में आओ तो ले जाओ, बोलता नहीं कोई दिक्कत। अब उसी तरह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 50% नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो 250 रुपये आप देंगे, खरीद के लाएंगी, टोटल छूट कितना हो गया आपको रुपया में, 1000 सामान का दाम लिखा था, कितना रुपया देके पे करके ला रहे हैं हम, 750। तो 750 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना में, प्रतिशत में। 750 कितना में डिस्काउंट मिल रहा है, 1000 में, पूरे 100 घटाएंगे, कितना आएगा, 75%। तो जो यहाँ लिख रहा था 50 प्लस 5 50% डिस्काउंट, ये बैकअप बनाने के लिए लिखा है। तो बैकअप आदमी सीधे जोड़ेगा, बोलेगा फ्री में मिल रहा है, आदमी को अट्रैक्ट करने का है। एक्चुअली कितना दे रहा है डिस्काउंट ये, 25%। नहीं, तो ये 75 बोलता जाता है इस दोनों का समतुल्य बटा, इसको क्या बोलेंगे, समतुल्य। मतलब दोनों को ऐड करने के बाद इतने दे रहा है डिस्काउंट, तो दिक्कत। विषय में क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, फिर लिखो। जब भी इस में क्वेश्चन रहेगा, समतुल्य बटा पूछेगा, तो ऐसे और क्या नॉर्मल मेथड से क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है जो अभी पुराना में बनाया है 100 रुपया मानना पड़ता है। नहीं, 100 रुपये पे 10% डिस्काउंट मिलता है, क्या नॉर्मल मेथड से क्या बोलता है, 100 रुपया मान के मान लेते, माना मूल्य क्या है बराबर 100 रुपये, और 100 रुपये जब मानेंगे यहाँ 100 रुपया, तो 10% बटा देना है, तो कितना होगा रुपया भाई, 10 रुपया। नहीं, 10 रुपया तो यहाँ डिस्काउंट देंगे, तो टोटल कितना रुपया अभी हमको देना पड़ेगा, 90 रुपया। 100 माइनस 10 कितना रुपया देना पड़ेगा, 90 रुपया ना। और फिर क्या है, फिर इसमें 10% डिस्काउंट देना है, नहीं देना है, तो 90 पे फिर डिस्काउंट है, 90 पे कितना परसेंट, 10%, कितना रुपया आएगा, कितना है, 9 रुपये नहीं ले। और 90 रुपये में और कितना रुपया कम करेंगे, 9 रुपया, तो 90 था उसमें से 9 रुपया कम कर देंगे, कितना रुपया हुआ, 81 रुपया। नहीं, सामान का दाम कितना रुपया लिखा हुआ था, कितना में बेच रहा है, कितना का डिस्काउंट दिया, बटा कितना दिया, 19 रुपया का दिया, तो प्रतिशत बटा पूछेगा, क्या करेंगे, कितना प्राप्त हुआ, टोटल 90 कितना में प्राप्त हुआ, 100 में, गुणे 100 कितना आ गया, 92%। मैंने 10 और 10 का समतुल्य बटा कितना हो गया, 19% हुआ ना, नहीं हुआ, लिखा जाएगा। अगर इसे बनाते हैं कितना मिनट लगेगा, कम से कम 2-3 मिनट तो लगेगा ही, नहीं लगेगा, कितनों भी फास्ट करें तो ये मेथड फॉलो करेंगे, फिर हमें नहीं करेंगे। ये मेथड से सब तेजू लोग बनाता है, जो अपने को तेज बोलता है, सिलेक्शन तेजू नहीं होगा उसका। अब इसको हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोल्व करने का मेथड सीखते हैं हम, इसलिए बताएं कि पहले आदमी को मालूम होना चाहिए। तो जो हम सीख रहे हैं उसका उस आसानी जितना सीखे ना, ये भारी लगी, अब हम तरह का सॉफ्टवेयर बदल समझाते हैं, तो तब थोड़ा और वैल्यू पता चलेगा। देखिए किसे निकालेंगे, ये 9/10 का मेथड है, 9/10 में इसे बनाते थे। अब इसको क्या करेंगे, हम बोले 10% है, पहले हमारा एम क्या होगा, इसको फ्रैक्शन के रूप में बदलना, मतलब क्या 10/100 कर लेना, यही ना फ्रैक्शन बढ़ेगा, कितना बटा इतना के रूप में बदल देना, कितना होगा 1/, नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर 10 रुपया का सामान रहता कितना रुपया डिस्काउंट देगा वो, 1 रुपया। मैंने अगर 10 रुपया सामान हो तो कितना रुपया में बेचेगा, कितना बेची, 1 रुपया में घटा था दोनों में से, कितना है 9 रुपया, तो 9 रुपये में बेची। ये तो हेकरा खातिर हो गई, हेकरा खातिर वही बात, 10% कितना हो जाएगा, 10/100, 1/10, मतलब क्या 10 रुपये का सामान 1 रुपया डिस्काउंट देगा वो, नहीं देगा। अगर 10 रुपये का सामान हो कितना रुपये में बेचेगा वो,
₹9। ऐसे लिखना है। इसका फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे जो नीचे वाला यहाँ लिखेंगे, इसमें से घटा के जो आएगा यहाँ लिखेंगे, दूसरे वाला का भी ये नीचे वाला यहाँ लिखेंगे, और ये दोनों में से घटा के, दोनों घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा ना, वो यहाँ लिखेंगे। आएगा बड़ा साइन देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, गुणा करके कितना है, दोनों को गुणा करवा 10 में 10 में गुणा कितना हुई 100, हेने गुणा करवा कितना है 50। क्या मतलब क्या, 100 रुपया का सामान रहता है कितना में बेचता हूँ, कितना रुपया डिस्काउंट देता है 19। तो वही 19 से अच्छा रहेगा, ये दोनों को घटाइए कितना है 19, वही आंसर हो गया 19%। कितना देर लगेगा बनाने में, 1 मिनट ना लगेगी, 15 सेकंड में बनी ना बना, वही आंसर आया कि नहीं। देखिए ई मेथड से बनाना है। हाँ और इसमें क्या है 10% का 20% है नहीं है, तो पहले हमारा फर्स्ट टाइम क्या रहेगा 10% को बट्टा के रूप में बदल दे ना, जो फ्रैक्शन बोल रहा हूँ 10 बटा पढ़ भी देखो कितना होगा 1 बटा, खाली एक नहीं है, एकड़ों बदले के बाद, दोनों के बदले के बाद 20 के बदले जाएंगे तो कितना होगा 20 बटा 100। अब देखा 0। अब आगे भी कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा तो नीचे में 10 रहे, और 10 काहे रख रहे हैं अभी बताते हैं। नहीं अब सोचना है, अभी पहले के लिए सोचना है, पहले के लिए अगर 10 रुपये का सामान रहे तो कितना रुपये का छूट दे रहा है वो, 1 रुपया का, मैंने 10 रुपये का सामान है कितना रुपये मिलेगा आपको 9 रुपये में, दोनों घटा के लिखना है। नहीं यहाँ पे 10 रुपये का सामान कितना रुपये मिलेगा, 2 रुपये डिस्काउंट मिलेगा तो 8 रुपये मिलेगा। नहीं 10 रुपये का सामान कितना मिलेगा, दोनों में घटा लेंगे, 10 - 2 कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 10 - 1 9, तो कितना आएगा 8। अब क्या बोलेगा, बड़ा लाइन पा के गुणा करके लिख देना है नीचे, कितना आया 10 में 10 से 100, यहाँ कितना आया। अब हम यहाँ 100 बन जाता है, मान लीजिए हम यहाँ कटा देते 1/5 आ जाता, तो यहाँ गुणा करके कभी 100 आता नहीं आता। अरे फिर बाद में गुणा भागा करेंगे पड़ी ना, डायरेक्ट आई थे, डायरेक्ट देने के बाद ये टाइम बचाना है ना। जब ऐसा करना है यहाँ 10 यहाँ 100 आ जाएगा तो प्रतिशत निकालना आसान है, तो ये दोनों घटाएंगे वही प्रतिशत हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर सोचना पड़ेगा आपको, सुनना है आया 10 ले रहे हैं, दोनों घटाएंगे कितना आएगा 28 आया, 100 - 72 बराबर 28 बन गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब इसमें क्या है, अब अभी तक हम 2 बनाया, अभी क्या हो गया 3 टू 10 20 30। तो पहले हमारा क्या काम है, बटा के रूप में लिखना है इसको, फ्रैक्शन इसको परसेंटेज बटा के 10 बटा 100 पड़ गया, कितना होगा 1 बटा 10। फिर इसका 20% बराबर 20 बटा 100, जो घटाएंगे पूरा नहीं घटाएंगे। तीसरा 30% कितना हो गया 30 बटा 100 पड़ गया 3 बटा। नहीं अब सोचेंगे इसमें देख के 10 रुपया सामान है, कितना का छूट मिलेगा 1 रुपया, मैंने कितना रुपये में सामान मिल जाएगा वो, दोनों घटा के लिखेंगे 9 ना। इसके लिए 10 रुपये का सामान में कितना छूट मिलेगा 2 रुपया, कितना का सामान मिल जाएगा, दोनों घटाएंगे 8 ना। इसमें 10 रुपये का सामान है, कितना रुपये का छूट मिलेगा, कितना रुपये का मिल जाएगा 7 रुपये मिल जाएगा 10 रुपये का सामान। अब 10 रुपये का सामान कितना मिला 7। अब हम नियम तो वही है सबके लिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 500। अब हम क्या बोले हैं, हम बोल रहे हैं तभी थोड़ा रुपये दूसरा हो जाए ना, कहीं ज़्यादा आ जाता हो कम आ जाता हो, आ गए यहाँ 100 हो गए कितना आ गए, तो यहाँ 100 किसे बनाया जा सकेगा। अब नियम बताए थे सेम चीज गुणा भागा के हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें हम 10 से भागा करें, इसमें भी 10 से भागा करें, कोई अंतर पड़ेगा। अगर सब जगह सेम चीज से गुणा भागा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, पड़ता है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, तो नीचे आता था उसमें 3 से कर रहे तो ऊपर कर लेते थे 3 से, यही तरह यहाँ भागा कर रहे हैं, इसमें 10 से इसमें कोई अंतर है। ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो गया ना। इसका मतलब क्या 100 रुपये का सामान कितना रुपये मिल रहा है 50 रुपया 40 पैसा में ना। तो मैंने कितना का डिस्काउंट मिल गया के दोनों घटा लो ना, घटा लो 100 में से घटा ला कितना 50.4 कितना हो गया 6 है गई 9 में से 9
है ना भाई, ये कितना होगा 9 9 में से 4 कितना बन गई 49.6%, क्योंकि 100 में बात हो रहा है तो उसको हमेशा 100 करना है। और इसको 100 बनाना है। 100 बनाने से फायदा क्या है, तो जो भी घटा के चीज आएगा वो प्रतिशत ही आ जाएगा डायरेक्ट, और उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसको बनाने के लिए आपको देखना है क्या करना पड़ेगा, गुणा करा भागा जो भी करना है करिए, कोई दिक्कत। काहे 100 करना है, क्योंकि 100 करने से 100 में ही ना प्रतिशत होता है भाई, इसलिए 100 करना है। कितना है 12/1/2%, 11/1/9% और 10%। प्रतिशत भी बटा में आ गया है नहीं, तो नॉर्मल मेथड से बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अपना मेथड जो है वो सबके लिए अप्लाई करेगा। 12/1/2 कितना हो, कितना लेंगे 12×24 25/2% बराबर 25/2 बटा में प्रतिशत हटाएगा और नीचे में 100 आ जाता है, नहीं आता है, कितना होना घटेगा 4/1 तो दिक्कत। फिर आगे 11/1/9 कितना होगा ये 100/9%, जो चेंज करेंगे 100/9 इंटू परसेंट है नीचे में 100 कितना आ गया 1/9 आया। फिर आगे में 10% है, इसको चेंज करेंगे 10/100 कट गया 1/10, तीनों का बटा वाला आ गया। परसेंटेज क्या लेगा कि कहाँ ले आए बटा में 1 2 3। अब इसका मतलब क्या है, और 8 रुपये का सामान है तो कितना रुपये डिस्काउंट मिलेगा आपको 1 रुपया। अगर 8 रुपये का सामान है तो कितना कितना रुपया मिल जाएगा आपको 1 रुपया डिस्काउंट में 7 रुपये में। इसी तरह वहाँ पे 9 रुपये का सामान है, कितना रुपया डिस्काउंट मिलेगा 1 रुपये डिस्काउंट 8 रुपये मिलेगा। 10 रुपये का सामान है कितना मिलेगा 1 रुपया डिस्काउंट लेके 9 रुपये में। नहीं सेम चीज मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर वाला सबका ना, कितना आएगा 720। कहाँ से 108 इंटू 9 इंटू 10 करेंगे 8 72 730, इधर करेंगे कितना आएगा 504। 504 कहाँ से मतलब 7 × 8 × 9 ठीक है। अब हम क्या बोले, हम बोले थे कि यहाँ जो 720 आ रहा है 504 आ रहा है, हमारा एम क्या रहेगा, इसको हटा के यहाँ पे 100 लाना है। तो मैंने इसको हटाना है मतलब इसी से भागा दे देते हैं 720 में, इधर 720 में। अब भागा देगा कितना आएगा 1 आएगा। अब हमको 100 बनाना है, 100 से गुणा कर देते हैं, इधर भी करेंगे तो इधर भी करेंगे तो ठीक है। अभी कट जाएगा कितना आ गया 100, इधर कटाएंगे और देखिए 1 से ये खत्म हो गया, और ये कितना बार में जाएगा 7 बार में चल जाएगा। कितना में देखा 7 दूनी की 14 हाथ लगा गए 77 49 50 7 में चल गए कितना आ गई 100 गुणा मतलब क्या। अब 100 रुपये के सामान था कितने रुपये में आपको मिल रहा है 70 रुपये में। कितना का डिस्काउंट मिला 30 रुपया। अब 100 में बात करें तो परसेंटेज भी वही होगा 30%। कोई दिक्कत भारी है नहीं है।